वेलकम बैक टू आवर चैनल द बर्निंग इश्यूज। आज का हमारा टॉपिक है पीएम कौशल विकास योजना प्लान वर्सेस रियलिटी। दरअसल बात ये है कि जब पिछली बार 2020 में माइग्रेंट लेबर्स की सिचुएशन देखने के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक कौशल विकास योजना के अंडर एक प्लान किया था कि हम माइग्रेंट लेबरर्स को अपनी ही लोकेशन पे ट्रेन करेंगे और उनको जॉब अलॉट कराएंगे ताकि उनको वापस इतना ट्रेवल ना करना पड़े। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उनका प्लान क्या था और अब तक कितने लोग ट्रेन हो चुके हैं। सबसे पहले पीएम कौशल विकास योजना को एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये स्कीम जो थी वो दरअसल है क्या। तो इस स्कीम के अंडर ये कुछ की फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहला है ट्रेनिंग कंटेंट, सब लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देना जो कि उनके लिए यूजफुल हो। दूसरा असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग देने के बाद एक छोटा सा असेसमेंट होना कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है और उसके हिसाब से उन्हें सर्टिफिकेट देना। एलिजिबल बेनिफिशरीज, जो एलिजिबल हैं जिनको सर्टिफिकेशन मिले हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेशन तक ही ना रह जाए, उनको अदर बेनिफिट्स भी मिले, जैसे कि उन्हें जॉब अलॉटमेंट हो या मॉनिटरी अवार्ड्स हो, यानी कि पैसे मिले अवार्ड के तौर पर। दूसरा मोबिलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट हो कि अगर पॉसिबल है तो नियर बाई जितना कम मोबिलाइजेशन में उनको जॉब मिल सके उतना उनको जॉब मिल सके। मेंटरिंग सपोर्ट, कहीं अगर उन्हें जैसे होता है ना कि अगर आपका कोई फ्रेशर है उसको एक कोई सीनियर मिल जाए मॉनिटरिंग करने के लिए, तो मॉनिटरिंग सपोर्ट। एवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग, अगेन उसको सिर्फ ट्रेन करने तक और जॉब लगाने तक नहीं छोड़ देना, उसको आगे भी ट्रेन करते रहना, उसका एवोल्यूशन भी देखते रहना। डिमांड ड्रिवन टारगेट एलोकेशन, कभी अगर कहीं स्पेसिफिक डिमांड आती है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे स्पेसिफिक कोई सरकारी बिल्डिंग बननी है, कोई डैम बनना है, तो वहाँ पे टारगेट पे अपने माइग्रेंट्स का अलोकेशन होना, अपने लेबर्स का अलोकेशन होना। एलिजिबल प्रोवाइडर्स, जो कि जेन्युइनली जिनको इस सब चीज़ों की ज़रूरत है उन तक चीज़ें पहुँचना। तो ये इसके स्कीम के की फीचर्स हैं। अब देखते हैं कि ये आखिर न्यूज़ में क्यों था। अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक आर्टिकल आया था जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि केवल 71,000 माइग्रेंट को वर्कर्स हैं जिनको स्किल ट्रेनिंग मिली। अब ये 71,000 देखने में तो अपने आप बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट ने कितना प्रॉमिस किया था, गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 3 लाख का प्रॉमिस किया था। तो 3 लाख के कंपैरिजन में 71,000 बहुत कम है। अगर डेटा देखें तो बिहार में ट्रेंड हैं 31,000 अप्रोक्सीमेटली और असिस्ट हैं। असिस्ट मतलब जिनका असेसमेंट हो चुका है, जिनको प्रॉपर जॉब मिल चुकी है, वो 28,000 है। उत्तर प्रदेश में 13,000 और असिस्ट हैं 11,000 अप्रोक्स। इस तरीके से अगर ये ट्रेंड देखें, और ये सिर्फ जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उसका डेटा यहाँ लगाया गया है, अगर सभी स्टेट्स का डेटा उठा करके ये ऐड किया जाए तो लगभग 71,000 के आसपास ही आता है। आगे हम बात करते हैं कि जो टारगेट जिसकी मैं बात कर रहा था, तो जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो मिनिस्ट्री है MSDE, उन्होंने बोला था कि 3 लाख माइग्रेंट को वर्कर्स को ये 116 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने आइडेंटिफाई की थी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। इन स्टेट्स से उन्होंने लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की थी कि इनको वहीं पे ट्रेनिंग देंगे। 116 डिस्ट्रिक्ट जो उन्होंने डिसाइड की थी ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स अलॉटमेंट की थी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आपको मिल सकता है, कि यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, कि यहाँ पे अभी कोई बिल्डिंग बननी है, डैम बनना है, प्रोजेक्ट से भी आने हैं। तो ऐसे 116 डिस्ट्रिक्ट सेट किया था ताकि यूपी का जो लेबर है वो यूपी में ही रहे, झारखंड का लेबर झारखंड में ही रहे, मध्य प्रदेश का लेबर मध्य प्रदेश में ही
रहे, उनको ट्रेवल करके यहाँ दिल्ली या फिर मुंबई तक इतना दूर इतना डिस्टेंस ट्रेवल ना करना पड़े। ये जो टारगेट स्किलिंग प्रोग्राम था, ये MSDE ने प्लान किया था लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट में, टू हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर्स। अगेन सेम थिंग। आगे हम बात करते हैं कि क्या इश्यूज रहे जिनकी वजह से ये इतना गैप आया। India only 2.3 workforce had gone to the formal skill training in 2019 as compared to 68% in UK and 75% in Germany, 52% in USA, 80% in Japan and 96% in South Korea। तो अगर आप देखें तो गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं यहाँ पे हम लोग अगर परसेंटेज वाइज कंपेयर करें तो इंडिया में केवल 2.3% है, जबकि बाकी सब जगह अगर आप देखो तो पास विद डिस्टिंक्शन वाली केस बन रहा है। तो अगर देखें कि वो इश्यूज क्या रही जिसकी वजह से इतना गैप रहा, कोविड-19 पेंडेमिक सबको पता है, मिसमैनेजमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो इन्होंने प्लान किया था उसको इम्प्लीमेंट करने में उतना ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं हो पाया, उस सोच से लोग चले थे, उस सोच से लोग नहीं कर पाए। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग कैपेसिटी, जो ट्रेनर्स हैं वो भी उतने कैपेबल नहीं है, उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि जिससे वो ट्रेन कर पाए। लैक ऑफ कैंडिडेट्स, कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने प्लान कर लिया उसके बाद भी कैंडिडेट्स नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल कि हमने गवर्नमेंट ने इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स बना रखे हैं, उसके बाद भी बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, इसलिए मिड डे मील बनाया था। तो कई बार क्या होता है कि बेनिफिशरीज ही उस लोकेशन तक नहीं आ पाते हैं जहाँ पर उनको वो बेनिफिट्स मिले। मिसिंग इंडस्ट्री इंटरफेस, ये तो बहुत बड़ा गैप है। जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें और जो इंडस्ट्री में हमको चाहिए, ये हर जगह गैप है ही, एग्जिस्ट ही करता है, ये इसमें भी था। एम्प्लॉय स्टीरियोटाइप बिहेवियर, अगेन स्टीरियोटाइप बिहेवियर क्या है कि लोगों को ये लगता है कि अगर वो ट्रेन होंगे, मान लीजिए अगर वो 10 दिन लगाते हैं ट्रेनिंग, उससे बढ़िया उन लोगों को लगता है कि 10 दिन हम लोग कहीं और जाके काम करते हैं सो दैट वी कैन अर्न। तो ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर है। सो उनको ये नहीं लगता है कि वो 10 दिन ट्रेन होकर के 11वें दिन बाकी रेगुलर डेज से डबल कमा सकते हैं। 10 दिन का होल्ड, they can earn double for their rest of lives, but stereotype behavior है। lack of entrepreneurship skills, ये चीज़ें भी हैं इंडिया में कि entrepreneurship skills, जो छोटे छोटे entrepreneurs हैं वो बहुत कम हैं इंडिया में। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि बिजनेस से मेरा मतलब यहाँ पे है कि जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बन के 1 साल के अंदर अंदर वो बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। तो वो जो जॉब्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। जॉब्स खत्म हुई, अगेन वो जो लेबरर्स हैं वो वापस से अनएम्प्लॉयड हो गए, तो वो बेनिफिशरीज को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक केस स्टडी ली है। जब अदर कंट्रीज से कंपेयर हो रहा था तो मैंने सोचा कि एक केस स्टडी लेते हैं जर्मनी की। जर्मनी में VET सिस्टम है, वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से इसमें से जो मेजर चीज़ें हैं, यानी कि ये और ये चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स कम हो सकते हैं, राइट। तो वो है हमारा VET, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। होता क्या है जर्मनी में कि 10 से 13 साल तक के बच्चों के लिए जनरल स्कूल चलते हैं। उसके बाद उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो फुल टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग करें और हेल्थ सेक्टर्स के जो स्कूल हैं 2 से 3 साल तक वहाँ पे काम करें। दूसरा, वो अपने हायर एजुकेशन में जाएं, जिनको टीचर्स वगैरह बनना है, जिनको करियर ही एजुकेशन में लगाना है, उनको 3 से 5 साल के लिए वहाँ पे करें। या तीसरा ऑप्शन कि वो वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी लें
2 से 3.5 साल का, ताकि उनका एकेडमिक्स भी स्ट्रांग हो और वो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिले, ताकि वो क्वालिफाइड हो सकें ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज के लिए, यानी कि जॉब के लिए क्वालिफाइड हो सकें। तो स्कूल से वर्ल्ड ऑफ वर्क जो है, यानी कि जो एक्चुअल सिनेरियो है जहाँ पे उनको काम करना है, वहाँ के लिए उनको इस तरीके से सिचुएशन मिल जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।